शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग। गणित में और अंग्रेजी में जो अंक प्राप्त करती है उनको जोड़ा गया तो 30 नंबर पाती है। यदि कह रहा कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 नंबर कम मिला हो, गणित में 2 नंबर ज़्यादा पाई हो, अंग्रेजी में 3 नंबर कम पाई हो, तो बताइए उनके अंक, तब उनके अंकों का गुणनफल 210 हो जाता है। तो उसके द्वारा प्राप्त किए गए दोनों विषयों में अंक बताइए, यानी एक विषय में कितना अंक प्राप्त की और दूसरे विषय में कितना अंक प्राप्त की। ठीक है, चलो तो शेफाली गणित और अंग्रेजी 2 विषय का टेस्ट दी है, तो लिखेंगे माना शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक यक्स नंबर पाती है गणित में। ठीक है, और शेफाली अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में देखो दोनों नंबर को जोड़ा गया तो 30 नंबर होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 30 में गणित वाले नंबर को घटा देंगे तो ये अंग्रेजी का नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है यदि गणित में वो 2 नंबर अधिक पा जाती है और अंग्रेजी में 3 नंबर कम पा जाती है, गणित में 2 नंबर ज़्यादा उसको मिल जाए, मतलब यक्स के स्थान पर यक्स प्लस 2 नंबर मिल जाता है, और जो अंग्रेजी में नंबर पाई है, अंग्रेजी में कितना नंबर पाई है 30 माइनस यक्स नंबर, 30 माइनस, मान लो क्यों 30 माइनस यक्स, मान लो अगर 2 लड़कों के पास, 2 बच्चों के पास 30 रुपये हैं, दोनों को पैसा जोड़ा गया तो 30 रुपया है, तो अगर पहले के पास 10 रुपये था तो दूसरे के पास कितना रुपया है, तो ये पैसा में घटाओगे तो पता चल जाएगा ना कि इसके पास 20 रुपये था, तो जोड़ा गया तो 30 हुआ। ठीक है, तो उसी प्रकार कि मान लो हमने माना कि दोनों का योग 30 है, अब पहले के पास यक्स रुपये है तो दूसरे के पास कितना, तो इसको इसमें घटा दिया गया 30 माइनस यक्स। तो अब देखो प्रश्न कह रहा था कि अगर गणित में यक्स 2 नंबर बेसी पा जाता है, अभी तो कितना पाया है यक्स नंबर, अगर गणित में उसको 2 नंबर ज़्यादा मिल जाए तो यक्स प्लस 2 कर दिए, और अंग्रेजी में 3 नंबर कम पाए, तो अंग्रेजी का नंबर कितना है 30 माइनस यक्स ना है, तो इसमें 3 कम कर दो, ऐसे कर देंगे 3 कम कर देंगे, और दोनों को जब गुणा करेंगे तो इसका गुणनफल हो जा रहा है 210, दोनों नंबरवा का गुणा कर रहे हैं तो 210। तो देखो यक्स प्लस 2 और जब एक के जब तोड़ेंगे तो 30 माइनस यक्स आई माइनस 3 बराबर 210, तो इसको जब इसमें घटा दोगे तो ये हो जाएगा 27 माइनस यक्स बराबर 210। अब गुणा करो यक्स का 27 के साथ तो 27 यक्स का यक्स के साथ माइनस यक्स स्क्वायर, 2 का 27 के साथ तो 54, और 2 का यक्स में तो माइनस 2 यक्स बराबर 210। तो यहाँ देखो माइनस यक्स स्क्वायर हम पहले लिखेंगे, 27 यक्स में हम 2 यक्स घटा देंगे क्योंकि माइनस से ही प्लस है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 यक्स, और 54 बच रहा है प्लस 54 बराबर 210। इन दोनों यानी इन सबको हम क्या करेंगे इसी पक्ष की तरफ ले जाओ, क्यों ले जाएंगे, क्योंकि यक्स स्क्वायर निगेटिव है, यक्स स्क्वायर जो हाईएस्ट पावर है वो निगेटिव है, इसको हम पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, तो इनको जब हम उस पक्ष में ले जाएंगे तो ये उधर जाकर प्लस हो गया, यह उधर जाकर माइनस हो गए, और यह उधर जाकर मान लो उधर 210 ना है तो उसमें ये जाकर 54 माइनस हो जाएगा, इस टाइप के हो जाएंगे। तो यक्स स्क्वायर माइनस 25 यक्स और इसको घटा दो तो कितना बचेगा 10, इनमें 4 माइनस करोगे 6 हो जाएंगे, यहाँ भी 0 हो गया तो 10 में 5 माइनस 5, ठीक है, और यहाँ पर 1 बचा 156 प्लस में 156 बराबर 0, 156 बराबर 0। ठीक है, अब ये द्विघात समीकरण बन गए आपका। ठीक है, तो यक्स का मान हमको निकालना है, तो आपको बताया गया है ना कि किस विधि से, धारा 4 नियम से हम लोग निकाल रहे हैं। तो देखो तो ए बी और सी के मान नोट करना है, तो ए के मान यहाँ पर क्या है कुछ नहीं है, तो ए का मान 1 है, बी का मान माइनस 25 है और सी का मान 156 है, यहाँ माइनस 25 और यहाँ सी का मान लिखेंगे 156। ठीक है, तो यक्स बराबर सूत्र है बाबू, सूत्र है यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a सी अपान 2a। ठीक है, इनका यूज करना है आपको। तो देखो यक्स इक्वल टू माइनस बी, बी का मान है माइनस 25, तो यहाँ रखोगे ना
तो ये प्लस हो जाएगा 25, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस कहानी में माइनस 25 का वर्ग माइनस 4 गुणे ए का मान 1 और सी का मान 156 अपान 2a, ए का मान 1 लिख देंगे। ठीक है, चलो वर्ग करो तो x बराबर 25 प्लस माइनस कहानी में 25 का वर्ग 625 और माइनस 56 156 का 4 गुना, तो 4 6 24 को 4 और 4 5 20 2 20 2 22 और 4 एकम 4 2 6। तो देखो यहाँ पर 625 और यहाँ पर 624 हुआ, तो x बराबर 25 प्लस माइनस कहानी में 1 बच रहा है। बहुत बढ़िया, 625 में हम 624 माइनस कर दिए तो 1 बचेगा और बट्टे में 2, तो 25 प्लस माइनस कहानी में 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। 1 का वर्गमूल 1 ही लिखेंगे, जो बट्टे में 2 है तो 2 लिख लेना है। ठीक है, अब लिखना है, देखो बाबू ये आपका x का मान मिल गया लेकिन प्लस माइनस में है, तो यहाँ लिखेंगे पॉजिटिव लेने पर तो x के मान देखो 25 और यहाँ प्लस माइनस दोनों ना है, तो हम केवल प्लस लिखेंगे, प्लस a बट्टे में 2, तो 25 1 26 बट्टे में 2 हो गया 13। आज अब लिखेंगे निगेटिव लेने पर तो x बराबर देखो 25 माइनस, अब प्लस की जगह पर हम लिखेंगे माइनस 1 बट्टे में 2, तो 24 बट्टे में 2 यहाँ हो गया 12। अगर x के मान हम 13 लेते हैं, देखो गणित में x नंबर ना पाया है, ये पाई है शेफाली, x नंबर पाई है, तो अगर लिखते हो कि गणित में उसको नंबर मिलता है, यदि गणित में 13 नंबर पाती है, तो बताओ अंग्रेजी में कौन नंबर पाएगी? अंग्रेजी में 30 माइनस 13, क्योंकि 30 माइनस x ना यहाँ पर है, तो x के मान अगर हम 13 लेते हैं तो यहाँ पर रखेंगे 13, तो 30 में 13 घटाओगे तो कितना बचेगा? 17 बचेगा। अंग्रेजी में 17 नंबर पाएगी। अगर तुम गणित में 13 नंबर देखते हो शेफाली पाई है, तो अंग्रेजी में 17 पाएगी। और यदि गणित में 12 नंबर पाती है, तो अंग्रेजी में कितना पाएगी? 30 माइनस 12, तो यहाँ 18 हो जाएगा, 18 नंबर पाएगी। ठीक है, तो अगर गणित में 13 तो अंग्रेजी में 17, यदि गणित में 12 तो अंग्रेजी में 18। शक दूर किया जाए। प्रश्न कह रहा था कि अगर उसको गणित में 2 नंबर बढ़ा देते हैं, अंग्रेजी में 3 नंबर कम कर देते हैं, तो उसका गुणनफल क्या होना चाहिए? 210। चलो कुल देखें, अगर गणित में 12 नंबर पाइए तो अंग्रेजी में 18 नंबर, तो इनका नंबर बढ़ाओ। गणित में 12 की जगह पर कितना? 14, और 18 में 3 नंबर कम करो 15। ठीक है, अब इसका गुणा करो, 15 चौको 60 को सुनना, 5 6, 15 कम 15 6 21, 210। इसका ये मतलब है पर मिलेगा, और अंग्रेजी में 18 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन इस तरह से प्राप्त हो जाएंगे। खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। ठीक है, 60 मीटर अधिक है, अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करिए। तो जो कह रहा है कि आयताकार हमारे पास जो खेत है, आयताकार खेत है ऐसे। ठीक है, ABCD, और इनका ये विकर्ण हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि आयताकार खेत का विकर्ण जो है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, और बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो मान लो छोटी भुजा यह हो गया यक्स, तो छोटी भुजा से बड़ी भुजा 30 अधिक है, तो यक्स में हम 30 क्या कर देंगे? जोड़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है कौन? बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा हो जाएगा यक्स प्लस 30। लेकिन और प्रश्न में लिखा है कि उसका जो विकर्ण है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, तो छोटी भुजा यक्स है तो यक्स में हम 60 जोड़ लेंगे। ठीक है, तो ये विकर्ण हो जाएगा। तो कह रहा है कि भुजाएं ज्ञात करो। ठीक है, तो ऐसे आयताकार है, तो यहाँ देखो ये समकोण होना चाहिए, 90 अंश का कोण बनाएगा। तो अगर ये कहता कि इसका क्षेत्रफल इतना है, क्षेत्रफल दिया होता। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखेंगे चित्र से। ठीक है, तो चित्र क्या? यह देखो, ये आधार है, लंब है, ये कर्ण है।
इसको आधार कहेंगे, लंब कहेंगे, कर्ण कहेंगे। तो हम ऐसे भी इनकी भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं। तो चित्र में हम पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो लंब होता है, क्या होता है, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो कर्ण AC है, AC का वर्ग, लंब हो जाएगा BC और आधार हो जाएगा AB। अब देखो AC का मान है x प्लस 60 का वर्ग हो जाएगा, BC का मान है x प्लस AB का मान है x प्लस 30 का वर्ग, ठीक है। तो इनको हम लोग तोड़ेंगे, a प्लस b का होल वर्ग तोड़ेंगे, x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह पर हम 60, 2a, a का मतलब x, b का मतलब 60, इस साइड में x स्क्वायर प्लस इनको x स्क्वायर प्लस b मतलब 30 का स्क्वायर प्लस 2a, a का मतलब x, b का मतलब 30, ठीक है। अब देखो दोनों साइड में x स्क्वायर यहाँ भी है, x स्क्वायर यहाँ भी है, तो x स्क्वायर कट जाएगा। 60 का वर्ग 36 और 2 बार शून्य लिखना, 60 का वर्ग 3600 हो जाएगा। यहाँ देखो 4 दूनी 12, 120 x, यानी 60 दूनी 120 और x, ठीक है। इधर देखो x स्क्वायर प्लस 30 का वर्ग 900 हो जाएगा और प्लस 3 दूनी 6 यानी 60 x, ऐसे हो गए। इन दोनों को उधर ट्रांसफ़र कर दो तो x स्क्वायर प्लस 60 x माइनस इधर जाएगा तो माइनस 120 x, इधर 900 है ये हैं और ये 3600 उधर जाएगा तो माइनस 3600 बराबर 0। तो देखो x स्क्वायर प्लस 60 में 120 माइनस करो, यहाँ लिखेंगे माइनस 60 x। 900 में 3600 माइनस करना है तो 27 माइनस 2700 बराबर 0। अब इसका आप लोग को गुणनखंड करना होगा, ठीक है। तो 60 को 2 भागों में बांटना है, गुणा कर दे तो 2700 हो जाए और इसको घटाएं तो 60 हो जाए। तो अगर हम 90 माइनस 30 कर दें 90 में 30 घटा दोगे तो कितना बचेगा 60 और 9 3 27, गुणा करोगे तो 2700 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 90 माइनस 30 x माइनस 2700 बराबर 0। यहाँ x स्क्वायर माइनस 90x माइनस माइनस प्लस 30x माइनस 2700 बराबर 0। तो यहाँ से हम x कामन करेंगे तो x माइनस 90 प्लस 30 कामन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 90, यहाँ भी लिख देंगे बराबर 0। तो x माइनस 90 और दूसरे में x प्लस 30 बराबर 0। तो अलग अलग करो इसको, तो x माइनस 90 बराबर 0 तो x बराबर 90 हो जाएगा और यहाँ पर x प्लस 30 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 30 हो जाएगा। तो इसको लिखना है अग्रा, मतलब ये मान नहीं है क्योंकि निगेटिव आ गया ना, तो यही मान्य होगा। तो यहाँ देखो यहाँ पर लिखा गया कि छोटी, सबसे पहले हम लिए थे छोटी भुजा ना, तो लिखेंगे खेत की छोटी भुजा, छोटी भुजा कितना है 90 हो गया, 90 मीटर, ठीक है। छोटी भुजा 90 मीटर। और अब बड़ी भुजा तो बड़ी भुजा यहाँ लिखा गया है x प्लस 30, तो x का मान 90 है और 90 में 30 जोड़ लो तो बड़ी भुजा कितना हो गया 90 प्लस 30 कितना हो गया 120 मीटर, बड़ी भुजा 120 मीटर। अगर विकर्ण की बात करें तो विकर्ण हो जाएगा आपका, देखो 90 प्लस 60 यानी 150 मीटर, विकर्ण की लंबाई 150 मीटर। तो इस तरीक़े से इनको सॉल्व कर लेंगे।